तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में आस्था का महाकुंभ बनाया जा रहा है। इलाहाबाद की सरजमीन पर डुबकी लगाने का आनंद ही कुछ और है। महाकुंभ ने बहुत से बेरोजगारों को रोजगार दिया, बहुत से लोगों को चार पैसे कमाने का मौका मिला। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर नजर आने वाले बांस युद्ध को भले ही कुछ देर के लिए भुला दिया जाए, पर जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट महाकुंभ में दिया जा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे देश में सनातन को धंधा बना दिया गया है, जहां धर्म के नाम पर पंडों से लेकर पुजारियों तक वसूली का धंधा चमक रहा है। अब तक सिर्फ पैसे के दम पर मंदिरों में वीआईपी और आम लोगों की लाइन तय होती थी, पर सवाल है कि ईश्वर के दरबार में पैसे का क्या मोल? ईश्वर के लिए कौन वीआईपी और लोकल, ईश्वर के लिए कौन साधारण? पैसे का मोल क्या होता है वो मंदिरों में जाकर पता चलता है। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ में कुछ लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्था की गई है, वो यही बता रहा है कि अगर आपके पास रोकड़ा है और जेब में ताकत है तो सत्ता और हुकूमत भी आपके सामने झुक जाएगी। अगर आपके जेब में रोकड़ा है तो समझ लीजिए भगवान के सामने सबसे आगे आप ही खड़े होंगे। अगर आपके पास मोटी रकम है तो पंडे पुजारी, यहां तक कि देश का प्रधानमंत्री भी आपके साथ नजर आएंगे। यकीन ना हो तो अडानी अंबानी से पूछ लीजिए, जिनका परिवार कुंभ में नहा धोकर लौट गया और बेचारी जनता धक्के खाने के लिए मजबूर है। यानी सारा दारोमदार ही पैसे पर टिका हुआ है। एक तरह से पूरे धर्म को ही कमाई का धंधा बना दिया, जिसमें पावर और पॉलिटिक्स और पैसे के दम पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। पर यह भी सवाल उठ रहा है कि कुंभ ना तो पहली बार हो रहा है और ना ही आखिरी बार, फिर इतना मिसमैनेजमेंट क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इतने बड़े धार्मिक आयोजन को कामयाब बनाने के लिए खुद सरकार आगे खड़ी है। सरकार भी कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं है, बल्कि हिंदू हितैषी सरकार है। केंद्र में संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में एक महंत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इनसे भी अगर हालात नहीं संभल रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल पर होता है। पर इस मामले में सिर्फ मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं उठ रहा, बल्कि उस परम प्रतापी विश्वगुरु पर सवाल उठ रहा है, जिनके कंट्रोल में रेलवे आता है, जिनके पास एक रेल मंत्री भी है, जो पार्ट टाइम रेल मंत्री की तरह एक्टिंग करते हैं। पर एक्टिंग तो एक्टिंग है, असल रेल मंत्री तो हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने तेल भेल रेल सब कुछ बेच दिया। अपने यार दोस्तों के लिए सब कुछ बेचते पर आमादा हो चुके हैं। हमारे मोदी जी से कुंभ को संभालना तो दूर की बात है, उनसे देश नहीं संभल रहा। 2016 में मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो कौन से चौराहे पर सजा भुगतने के लिए गए थे। पर देश की जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि उसे रेलवे स्टेशन पर धक्के खाने पड़ रहे हैं? एक आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। वो सिर्फ टिकट कटा सकता है, टैक्स भर सकता है, नोटबंदी के दौर में लाइन लगा सकता है, महामारी के दौर में पैदल चल सकता है, बिना ऑक्सीजन घुट घुट कर मर सकता है, सांप्रदायिक दंगों में जान गंवा सकता है, कुछ नहीं तो रेल हादसे में मारा जाएगा। पर उसकी जिंदगी की कीमत क्या हो सकती है? सत्ता ने केवल आम जनता को एक नंबर बना दिया है, जिसकी कीमत सिर्फ चुनावी रैलियों में होती है। पर पटना स्टेशन पर नजर आने वाली भीड़ को क्या नाम दिया जाए? कौन कहेगा कि यह देश रोटी कपड़ा मकान दवाई दुकान के लिए तरस रहा है? इस भीड़ को देखकर कौन कहेगा कि ये कौन सी जंग लड़ रहे हैं? प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है, पर भीड़ इतनी है कि पांव रखने की जगह नहीं है। अगर कोई भगदड़ हो जाए तो कम से कम 1000 लोगों की मौत हो सकती है। पर मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका रेलवे कौन से नशे में चूर है? उनका रेल मंत्रालय आखिर कौन सा गांजा फूंक रहा है? कौन सा चलम चढ़ाकर सो रहा है? इतनी भीड़ है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लोग कैसे अपना सफर करेंगे। औरतों का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा? ट्रेन में शीशे टूट चुके हैं, खिड़की से घुसकर लोग भीतर जा रहे हैं। टॉयलेट में भीड़ घुसी हुई है। कोई रफाए हाजत के लिए कहां जाएगा? कोई भी शख्स टॉयलेट कैसे जाएगा? मर्द तो कहीं खड़ा होकर टांग उठा देगा, पर एक औरत कहां जाएगी? किससे पर्दा करेगी? मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ट्रेन की सीट पर कब्जा हो चुका है। असल यात्री ट्रेन में घुस भी नहीं पा रहे हैं। बेटिकट वाले मौज काट रहे हैं। टीटी क्या कर रहा है? रेलवे पुलिस और आरपीएफ क्या कर रही है? इस भीड़ को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? आखिर ये लोग कैसे ट्रेन में चढ़ेंगे? इनके परिवार का क्या होगा? इतने जानो माल का क्या होगा? किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए रेलवे क्या कर रहा है?
मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ फोटो खिंचाने से सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, या फिर उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या वो सिर्फ अपने ही मन की बात लोगों को सुनाते रहेंगे या फिर आम जनता के मन की बात भी सुनेंगे? सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरों की भरमार है जहां प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री ट्रेन का दरवाजा खोल रहे हैं, पर दरवाजा भीतर से बंद है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्रेन के खुलने का वक्त भी हो रहा है पर दरवाजा नहीं खुल रहा। लोग गुस्से में सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, शीशे तोड़कर दरवाजा खोल रहे हैं। यह उस पटना की तस्वीर है जिसे बिहार कहते हैं, जहां डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन वाली सरकार होने के बाद भी ऐसा हाल है तो चूल्हे में जाए ऐसी सरकार। पत्रकार सुरेश रंजन ने पटना स्टेशन पर भीड़ की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, पटना स्टेशन पर महाकुंभ में जाने वालों की भीड़ देखिए। यह मंगलवार रात राजधानी एक्सप्रेस की तस्वीर है। मतलब खचाखच भीड़ वाली ये ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं बल्कि राजधानी एक्सप्रेस है। सोचिए आम ट्रेनों का हाल क्या होगा। सीनियर पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि मोदी योगी जानते हैं कि यह मूर्खों की भीड़ है, इसे धर्म की अफीम चटाते रहो, ये वोट देती रहेगी। इसे न जान की परवाह है और ना ही घर परिवार की। ये कुंभ के स्नान के दिव्य और भव्य प्रबंधों का हाल रोज सोशल मीडिया पर देखती होगी, फिर भी वहां जाने को मरी जा रही है। मोदी योगी चाहे तो इन्हें रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, मगर वे चुप हैं। हो सकता है कि इस धर्मोन्माद देखकर वे प्रफुल्लित हो रहे होंगे और वोटों की गिनती कर रहे होंगे। बिहार से एक तस्वीर ऐसे भी सामने आई है जिसमें ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलने पर यात्रियों ने बांस घुसेड़ कर शीशा तोड़ दिया। बांस युद्ध के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पत्रकार रणविजय लिखते हैं कि भारतीय रेल का ऐतिहासिक बांस युद्ध, ट्रेन में बैठे योद्धाओं और बैठने की कोशिश करते योद्धाओं के बीच ये युद्ध बिहार की तपोभूमि पर हुआ। दोनों ओर के योद्धाओं ने जुबानी तीर भी चलाए। खैर, जी न्यूज बता रहा है कि महाकुंभ जाने वाली ट्रेन के शीशे तोड़ने वालों के खिलाफ चुन चुन कर कार्रवाई होगी। रेलवे ने दर्ज कराई एफआईआर। मतलब आम जनता को कहीं भी छूट नहीं है। इतनी कुर्बानी के बाद भी केस मुकदमे झेलने पड़ेंगे, पर सवाल है कि इस भीड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर केस क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? क्या आम आदमी केवल टैक्स चुकाने के लिए पैदा हुआ है? एक आम आदमी के लिए कोई हक और अधिकार है या नहीं? हमारे ही पैसे की हुकूमत चल रही है, नेताओं की जेब भर रही है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की सैलरी मिल रही है, पर आम लोगों की कोई कदर नहीं है। धक्के खाओ, कभी रेल में धक्के खाओ, कभी इंटरव्यू में धक्के खाओ, कभी नेताओं की रैली में धक्के खाओ, कभी रोजगार के लिए धक्के खाओ, कभी पोलिंग बूथ पर धक्के खाओ, कभी मंदिर में तो कभी महाकुंभी में भी धक्के खाओ। अगर इसी धक्का मुक्की में कोई मर जाता है तो सरकार झूठ बोल देगी, कह देगी कि सब कुछ अफवाह है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहिया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।